नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, झारखंड में कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, मतलब कि फर्जीवाड़े का चरम सीमा यदि को देखना है कि राज्य में, तो झारखंड में आ जाइए, आपको सब चीज़ दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से लोग घोटाले कर रहे हैं और सेटिंग वेटिंग कराए जा रहे हैं। अभी एक और मामला सामने आया हुआ है दोस्तों, देखिए। ठीक है, अभी दिखाने वाले हैं कि कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर कितने लोग को बहाल कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए दोस्तों, JSSC और JPSC, ठीक है, JPSC तो छोड़ दीजिए, अभी JSSC का ही बात कर लेते हैं हम लोग। जिस तरह से करप्शन कराया गया दोस्तों, लैब असिस्टेंट हो, PGT में हो, या फिर जितने भी तमाम नगर पालिका वाले, खास करके रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो पोस्ट था, लगभग सीट उसमें बेचा गया यार, पेपर उसमें आउट था पूरी दोस्तों। ठीक है, यदि उसमें जाँच हो जाता है CBI वगैरह का, तो देख लीजिएगा कि पूरा पेपर वहाँ पर जो देखे, जो नगर पालिका जो नियुक्ति मिला कुछ लोगों का, ठीक है, कई सीट वहाँ से क्या बोलते हैं, पेपर आउट था वहाँ पे। ठीक है, हालांकि कुछ सेंटर में कैंसिल कर दिया गया था, जैसे देखे होंगे आप लोग, जिस टाइम पे नगर पालिका का एग्जाम हुआ था कुछ सेंटर में कैंसिल कर दिया था, बाकी में वैसे था। बाकी देखिए क्वेश्चन आउट था, तो ऐसा थोड़ी कि 5 सेंटर में सेंटर के यहाँ से पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक तो एजेंसी करवाता है, आयोग मिल के करवाता है उन लोग। ठीक है, चलिए उसी तरह आप देखने वाले हैं कि किस तरह करप्शन। देखिए JSSC CGL में ताज़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। हालांकि इन लोग पूरा लगा हुआ है, ठीक है, पूरा तंत्र लगा हुआ है किस तरह करके कि नहीं इसको किसी तरह का दबाया जाना चाहिए, लेकिन दबेगा नहीं इस बार। ठीक है, हाईकोर्ट लोगों के ऊपर, लोगों ने हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है और एकदम न्याय मिलने वाला है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय मिलने वाला है, और ये बहुत ही चरम सीमा पे धांधली हो रहा है दोस्तों। इसका खुलासा हाईकोर्ट ही करने वाला है। ठीक, चिंता मत कीजिए, इसका समय बहुत ही जल्द आने वाला है। लोगों बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, करने दीजिए। चलिए एक बार देख लीजिए, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल कर दिए गए 400 हेल्थ वर्कर। देखिए ये झारखंड में ही पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ का पूरा मतलब सब चीज़, मतलब क्या बोले, मतलब सब लोग पैसे पर उतर आया है। किसी के लाल में हिम्मत नहीं है कि इस तरह फर्जीवाड़े को रोक सकता है, या फिर JSSC में करप्शन को रोक सकता है। कोई नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, सब लोग मिले हुए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिला हुआ। इसी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बस एक ही उपाय है कंट्रोल में, हाईकोर्ट एक बार CBI जांच का ऑर्डर दे दे JSSC CGL मामला में, तो सारा कंट्रोल अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, कहीं गलती से यदि ज्वाइनिंग कराने में सक्सेस हो जाता है, जो कि चांसेस 1-2% है, यदि हो जाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, झारखंड के आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अब देखिएगा किस तरह का फर्जीवाड़ा होने वाला है। इन लोग जानबूझ का एक एग्जाम रखा हुआ है, सिंगल एग्जाम, ताकि अच्छे से हम सेटिंग वेटिंग करवा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। चाहता तो PT और मेंस कर सकता था 2 एग्जाम में, कोई भी JSSC को जो भी एग्जाम हो PT और मेंस करवाए सब में, तो उससे क्या होगा, करप्शन रुकेगा और पेपर लीक जो होता है उसको कंट्रोल में होगा। लेकिन इन लोग जानबूझ के पैसा कमाने के लिए तरीका बना दिया, ताकि एक ही एग्जाम हो, एक ही एग्जाम में वनडे एग्जाम में पेपर आउट करवा दो और पैसा बोरी कमा लो। ठीक है, अब देखिए बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही घटिया मानसिक के लोग झारखंड में अभी हैं, चाहे ऊपर से नीचे लोग कोई भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं चाह रहा है कि फेयर तरीके से एग्जाम करवा दें, बस सब पैसे लूटने में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चलिए इसको पढ़ लीजिए। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल कर दिया 400 हेल्थ वर्कर। देखिए फर्जी सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ बना लिया। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वर्ष 2023 में जामताड़ा में अनुबंध पर लगभग 400 हेल्थ वर्कर का नियुक्ति की गई है। आश्चर्यजनक यह है कि जिस संस्थान का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया वहाँ इसके पाठ्यक्रम संचालित नहीं होते। सोचिए, इसके संबंधित शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद हुई आरंभिक जांच में खुलासे चौंकाने वाले हैं। हाँ, तो जहाँ भी जांच होगा झारखंड में चौंकाने वाला ही होगा, ये बात मान के चलिए आप लोग। ठीक है, जिस संस्थान में माँ पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट बहाली में से संबंधित दिया गया है, उसमें इस प्रकरण में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस संस्थान का रजिस्टर्ड कार्यालय शिव मंदिर के निकट नामकुम बस्ती रांची कोटी रोड है, लेकिन जारी किए गए सर्टिफिकेट से इसका पता हनुमान मंदिर के निकट कृष्णापुरी चुटिया दिया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि जिस अभ्यर्थी को बहाल किया गया है उन सभी के प्रमाण पत्रों माँ पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किए गए हैं। सारा बहालियाँ कमांडो सिक्योरिटी फोर्स हजारीबाग के जरिए नियोजन कर CS जामताड़ा में भेजे गए। देखिए दोस्तों, आज देखिए बता रही, सब जो फर्जीवाड़ा हुआ ना, ये कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ है इसमें। जरूर कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व होगा, जांच अच्छा से करा दिया जाएगा ना, क्योंकि इन लोग इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता कोई। ठीक है, उन लोग का ऊपर से ऑर्डर रहता है तभी इन लोग करता है। आउटसोर्सिंग के तहत वर्ष 2023 में जामताड़ा में हुई बहाली। आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा घटिया काम जो आउटसोर्सिंग जो करा देता है इन लोग ने। JSSC देखिए, खास JSSC का हम बात कर लेते हैं। इतना बड़ा आयोग है दोस्तों, इतना सरकार इसके पर इतना पैसा खर्च करता है, अपना कुछ नहीं रखता है, सब आउटसोर्सिंग के द्वारा करता है। ठीक है, तो वही आउटसोर्सिंग की वजह से लड़के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि वैसे लोग अरविंद कुमार लाल जैसे लोग एग्जाम कंट्रोलर होते हैं, ऐसे एजेंसी को चयन करते हैं, उन डील हो जाता है कि भाई ऐसे होता है, इतना शेयर चाहिए, इतना सीट चाहिए, इतना बिकना चाहिए, इतना रेट होना चाहिए, उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, पैसा हमें भी दे देना और ऊपर तक भी पैसा जाएगा। इन लोग तय कर लेता है, उसके हिसाब से एग्जाम लेता है, और इसका भुक्तभोगी कौन हो जा रहा है, यहाँ के छात्र परेशान है बेचारा लोग। ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहा है।
जिनका रिजल्ट हुआ वो भी परेशान है, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो तो और ही परेशान है। ठीक है, जिनका रिजल्ट हो गया है, मान ली गलती से ज़बरदस्ती किसी तरह करके ज्वाइन करवा देता है जैसे सीजन में, और हो सके ये 8-9 महीने के बाद पता चले सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि पूरा नियुक्ति को रद्द करे, तो मामला गड़बड़ा गया, लोगों को पैसा भी डूबेगा, और जो समय जैसे 1 साल 2 साल ज्वाइनिंग करने के बाद हटा दिया जाएगा, सोचिए कितना खराब लगेगा, कहाँ का वो लड़का कहाँ का रहेगा, कहीं का नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एज खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक, तो इसलिए छात्रों को सरकार से विनती करना चाहिए। विनती तो क्या ही करे भाई, विनती बहुत कर ले, लेकिन सरकार सुनता कहाँ है। ठीक है, पता नहीं किस घमंड में चूर है सरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ना ही ढंग से एग्जाम करवा पाता, ना ही एग्जाम कैलेंडर है, ना ही कुछ और ही है। 7 महीना जेपीएससी का चेयरमैन लगा दिया नियुक्त करने के लिए। ठीक है, चलिए खैर जेपीएससी का चेयरमैन मिल चुका है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। एक ही संस्थान के सर्टिफिकेट सभी बहाल अभ्यर्थी, एक ही संस्थान का सर्टिफिकेट है और सभी वहीं से बहाल हो गया। ठीक है, देखेंगे आज जैसे पीजीटी में कितना घोटाला हुआ था, एक ही सेंटर से कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इसको कोई बात उठाया, कोई आवाज़ उठाया? आवाज़ उठाइएगा कैसे भी, कुछ प्रूफ होगा तब तो, लेकिन सेटिंग तो हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, जिस संस्थान का दिया फर्जी सर्टिफिकेट वहाँ नहीं होता हेल्थ वर्कर। और देखिए मतलब एकदम क्या बोलें, झारखंड का मतलब फर्जीवाड़ा इतना चल गया है ना कि मतलब आराम से कोई भी जिसके पास पैसा वगैरह आराम से कुछ अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे देखिए इतना हो हंगामा होने के बावजूद भी इतना पेपर ले, आप खुद सोचिए ना। अब देखिए रिपीटेशन ऑफ पेपर देखिए, जैसे सीजल में कितना क्वेश्चन को रिपीट कर दिएगा, तो बताइए ये कोई तरीका हुआ एग्जाम लेने का? बैंकिंग का घुसा दिया, यूपीएससी का घुसा दिया, तो एसएससी मेंस का घुसा दिया, ये क्या तरीका भाई? जब आपको औकात ही नहीं क्वेश्चन सेट करने का तो एग्जाम मत लीजिए, उससे बढ़िया है। ये क्या तरीका हुआ? ये चोरी करने का अलग ही इन लोग तरीका निकाल लिया एसएससी ने। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग लगे कि नहीं हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम करवा दिए। ऐसे अधिकारियों को शर्म भी आना चाहिए जो इस तरह का बात बोलते हैं, या ऐसे अधिकारी हो या फिर मंत्री हो या फिर नेता हो या फिर विधायक हो या सांसद, जो भी इस बात को बोलता है कि नहीं हम एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए, तो उसको शर्म आना चाहिए। सबसे पहली बात, इतने सारे छात्र सड़क पर उतरे हुए थे जांच के लिए, और 28 जनवरी से पेपर लीक हुआ जेएसएससी सीजीएल। हम जेएसएससी सीजीएल की इसलिए चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल से शुरू से अपडेट देते आ रहे हैं। ठीक है, और जो घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ है ना, शायद ही कोई घोटाला कोई एग्जाम में हुआ होगा। समझे ना, अरबों का यहाँ पे घोटालाबाजी हुआ है। इसलिए ऊपर वाले से दुआ हम करेंगे नियुक्ति को रद्द करे या ना रद्द करे, लेकिन एक बार सीबीआई जांच जरूर होना चाहिए इस एग्जाम में। बाकी ज्वाइनिंग होना हो इन लोग का तो हो जाए, इन लोग कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार सीबीआई जांच हो जाए खाली, ये हम लोग का डिमांड है, ताकि आने वाला भविष्य में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें कुछ कंट्रोल हो सके पेपर लीक का। वरना यार बहुत ही धड़ल्ले से इन लोग पेपर बेचेगा, और हमको पूरा उम्मीद है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में आराम से इस पे कैंसिल होगा और सीबीआई जांच पहुंचने का उम्मीद बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों पूरा तंत्र लगा हुआ है। ठीक है, मैनेज करने में लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला सब चीज़ देखता है। ठीक है, जब पाप का घर जब पूरा भर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाला के हाथ लगता है, तो अच्छा कुछ होता है छात्रों के, मतलब अन्याय से होने से बच जा सकता है। इसलिए छात्र चिंतित ना हो। बहुत सारे छात्र परेशान है कि इसका मामला ठंडा गया, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो भी होगा 26 तारीख होगा। और देखिए थोड़ा बहुत देखिए, आपको भी पता है भाई, आपको भी पता है कि कितने अरबों खरबों का घोटाला हुआ है इसमें सीजीएल में, तो इतना आसानी से जाने नहीं देगा भाई, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो सब लगा हुआ है, तंत्र मंत्र संत्र जो भी बोल लीजिए सब लगा पड़ा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना आपको। जैसे आपको 16 दिसंबर को जो अचानक स्टे लग गया था, किसी को उम्मीद नहीं था कि स्टे लगेगा, और लग रहा था सबको ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा, अब तो कहानी खत्म हो गया, लेकिन अचानक से खुशखबरी मिला कि स्टे लग गया। ठीक उसी तरह आपको खुशखबरी मिलने वाला आगे चल के। देखिए 26 मार्च में तो कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है एक दो डेट और मिलेगा, उसके बाद आपको जरूर खुशखबरी मिलने वाला है, इसलिए चिंता नहीं करना है आपको। लेकिन इतना जान जाइए झारखंड में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, सरकार को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है झारखंड में इस तरह करके। लोग बाहर से जाली सर्टिफिकेट बना के झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे आप लोग अभी जो रांची यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर का नियुक्ति किया गया है, मात्र एक स्टूडेंट झारखंड का, बाकी सब बाहर का है। अब देखेंगे आप लोग। ठीक है, क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है झारखंड में? क्योंकि यहाँ पे पैसा का लेन देन ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि झारखंड के लोग कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। अब आंध्र प्रदेश के लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं झारखंड में आके, बताइए आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ पता नहीं वहाँ अलग ही लैंग्वेज चलता है, उसके बावजूद भी हिंदी यहाँ झारखंड में पढ़ा रहा है। इसका मतलब झारखंड में हिंदी नहीं पढ़ा सकता कोई? लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे सब घोटालेबाजी है, कुछ नहीं, सब मिला हुआ है, सिर्फ करप्शन। मतलब क्या बोले इन लोग को, कुछ बोलना भी नहीं, बेकार ही है, इन लोग बेशरम हो गया है मतलब सिस्टम एकदम। ठीक है, चलिए खैर जो भी दोस्तों, तो सबसे दिलचस्पी है हमको जेएसएससी सीजीएल पे है दोस्तों, इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं, हताश है, निराश भी है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मेहनत किया था उस हिसाब से उन लोगों को फल मिला नहीं, और वैसे लोगों को फल मिल गया जो इस लायक कभी नहीं था, जो चपरासी ग्रुप डी का भी लेवल नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग का इसमें रिजल्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये अब देखते हैं, खुलासा हाईकोर्ट पर ही डिपेंड कर रहा है, हाईकोर्ट पूरा उम्मीद है। ठीक है,
100% पूरा गारंटी है कि CBI जांच तक ये दे, क्योंकि देखिए इन लोग उल्टा पुल्टा काम करने की कोशिश करेगा तो सीधा बोलेगा। जैसे देखिए जो अभी DGP सर बने हो तो क्लियर बोल दिए कि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इससे कैसे जांच कर लेगा कोई, ठीक है। कोई टाइमिंग चेंज करके और फोटो खींच के दिया है तो सारे जो 8 लोग मोबाइल दिए सब बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा यार, ये कोर्ट आसानी से बात मान भी जाएगा। इसलिए जहाँ ये बात बोला सीधे बोलेगा ठीक है आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम अगले से करवा लेते हैं, CBI से करवा लेते हैं। उसके बाद देखिए कैसे इन लोग फटना शुरू हो जाएगा, सो झारखंड छोड़ के भागने लगेगा इन लोग, देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करना है, बस भरोसा रखिए ऊपर वाला पे, सब बढ़िया आपको करेगा। बाकी इन लोग जितना भी कुछ करने दीजिए, ठीक है। जो लड़का लोग मोबाइल वगैरह दिया है और जो इस चीज़ को देख रहा है, जो केस देख रहा है, उन लोग पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं एग्ज़ाम ये रद्दी हो जा रहा है, कोई नहीं बचा पाएगा इस एग्ज़ाम को, सोच रहे हैं। इसके बावजूद भी आपके अधिकारी लोग कुछ ही बोल रहे हैं, उस पर चिंता नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिए किस तरह का हो रहा है। बाकी आपको क्या ही बोला जाए, और करप्शन चरम सीमा पे है, चाहे JPSC का हो मामला हो या फिर JSSC का भी मामला हो, ठीक है। आप लोग देखे होंगे JPSC इसलिए बोल रहे हैं, पता ही होगा जो 100 और मार्कशीट गायब हो गया था, पता है कि नहीं। शुरू में बोल रहा था चेयरमैन साहब कि नहीं भैया हमने तो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करवाया है, खुद हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ये बोला था ना अमिताभ चौधरी, और बेचारा ऊपर चला गया अभी, ठीक है। बोला था वो, कुछ नहीं हुआ, एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करवाए हैं। जब जांच हुआ तो पता चला कि 100 मार्कशीट गायब हो गया है ऑफिस से। कहाँ गायब हो गया, इस पे ऊपर कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यही लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। जैसे कैसे बोल रहा है JSSC CGL वाले मामले में हमने तो जांच कर लिया, अरविंद कुमार लाल जी और जो सेक्रेटरी साहब है, हमने जांच कर लिया। अब पता नहीं किस बेसिस पे जांच उन लोग किया, तुरंत जांच कर लिया, एक दिन के अंदर ही जांच कर लिया कि नहीं ये फर्जी है, CD खाली है, वो खाली है। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि यही लोग फंसने वाला ज़्यादा। और अरविंद लाल तो भाई गिरफ्तारी उसको कभी भी हो सकता है, कोर्ट तो ऑर्डर दे ही दिया है, ठीक है, वो बच के नहीं जा सकता है। वो अरविंद कुमार लाल जो है, जो JSSC CGL का एग्ज़ाम कंट्रोलर था, वो खुद ही चोरी करके आया हुआ है वहाँ पे, और उनका जो जमानत याचिका खारिज हो चुका है और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। और जिस दिन गिरफ्तार होगा उस दिन तो वीडियो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, तो याद रखिएगा। हालांकि मेरा बात चुभता बहुत लोग को है इस वजह से कि जिनका रिजल्ट हो गया। देखिए भाई चुभने का बात जो भी है, लेकिन इतना है कि गलत हम नहीं बोल रहे हैं, जो है सो बोल रहे हैं। बाकी भाई कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इतना जान जाइए झारखंड में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है। आप भी मानते हैं इस बात को, ऐसा बात नहीं है, आपका रिजल्ट हो गया इसलिए बोल रहे हैं ऐसा बात, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।